बाप बेटी के पाक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। 14 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता दोषी करार। आसनसोल कोर्ट में 2 साल से अधिक समय से चल रहे इस मामले की सुनवाई के बाद आसनसोल कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे सेकंड शरण्या सेन प्रसाद ने मिथुन चित्रकर को दोषी पाया। इस मामले में सरकारी वकील तापस उकील ने कहा कि वह 20 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ सजा की घोषणा करेंगे। आसनसोल के जमुरिया थाना क्षेत्र के न्यू जमसोल निवासी मिथुन चित्रकर को सुनवाई के दौरान जमानत नहीं मिली। वह आसनसोल सुधार गृह में हैं। लोक अभियोजक ने कहा कि जेल या हिरासत में रहते हुए मामले की सुनवाई की जा रही है। इस मामले में नाबालिग के गुप्त बयान के अलावा कुल 9 लोगों ने जज के सामने गवाही दी। बताया गया है कि मिथुन चित्रकर आसनसोल के जामुरिया थाना अंतर्गत न्यू जामसोल निवासी एक महिला का दूसरा पति है। 14 साल की नाबालिग उक्त महिला की पहली बेटी है। 29 जनवरी 2020 को मिथुन चित्रकर के नाम जमुरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि 14 साल की बेटी के साथ उसके पति मिथुन ने रेप किया। वह इस समय गर्भवती है। उसके पेट में दर्द के कारण मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच की और बताया यह लड़की की शारीरिक स्थिति है। जब मैंने बेटी से पूछा तो उसने मुझे अपने सौतेले पिता के साथ शारीरिक शोषण करने के बारे में बताया। लड़की ने कहा जब मैं वहां नहीं होती तो घर और बाहर कई बार ले जाकर मुझसे दुराचार करता था। यह सब किसी को न बताने की धमकी दी गई। महिला की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मिथुन को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज कर उसका शारीरिक परीक्षण किया और अदालत के आदेश के अनुसार नाबालिग का गर्भपात कराया। CWC ने पूरे प्रक्रिया पर अदालत को एक रिपोर्ट भी सौंपी। आज के दिन इस मामले के सरकारी वकील तापस उकील ने कहा कि तमाम सबूतों और 9 गवाहों की गवाही के बाद भी आरोपी के खिलाफ सब कुछ साबित हो गया है। इसी दिन पुलिस के प्रावधानों के तहत एडीजे सेकंड शरण्या सेन प्रसाद ने मिथुन चित्रकर को इस मामले में दोषी पाया था। जज 20 अगस्त को इस मामले में दोषियों की सजा का ऐलान करेंगे। 30/1/2020 জামুরিয়া নিউ জামসোল গ্রামের বাসিন্দা এক কমপ্লেন করলো যে তার স্বামী মিঠুন চিত্রকর তার নাবালিকা মেয়েকে তার মায়ের অনুপস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে রেপ করে আসছে এবং মেয়েটির শরীর পেটে ব্যথা হওয়ার পর মাকে জানায়। মা তখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার তখন বলে যে মেয়েটি প্রেগনেন্ট। তারপর মা মেয়েকে জিজ্ঞেস করে যে কীভাবে ঘটনা ঘটলো। তখন বললো বাবা ছুরি দেখিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়ে এই ঘটনা করেছিল এবং আমাকে বলতো যে তুই যদি কাউকে বলিস তোকে এবং তোর মাকে শেষ করে দেবো। সেই ভয়ে মেয়েটি ঘটনাটি ডিসক্লোজ করেনি। এরপর 29/1/2020 মা অভিযোগ দায়ের করে। তারপরে জামুরিয়া থানায় কেস দায়ের হয়। 376 IPC এবং 4 এবং 6 পক্সো ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়। এই কেসে 9 জন সাক্ষী দিয়েছে, তার মধ্যে 4 জন ডাক্তারবাবু সাক্ষী দিয়েছে। এই কেস চলাকালীন মেয়ে একটি কোর্টে দরখাস্ত করে, মেয়ে এবং মেয়ের মা যৌথভাবে, যেহেতু মেয়েটি 3 মাস ক্যারিং, কীভাবে সমাজে পরিচয় দেবে যে তার বাচ্চার বাবাকে নিজের বাবা পরিচয়, সেই জন্য কোর্টকে অ্যাপ্লাই করে যে আমাকে টার্মিনেশনের সুযোগ দেওয়া হোক, অ্যাবর্শনের সুযোগ দেওয়া হোক। লার্নেড কোর্ট তখন সেটা CWC চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি পশ্চিম বর্ধমানে পাঠায় যে আপনি প্রয়োজনীয় মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্সের ব্যবস্থা করুন। CWC তখন CMH এবং আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল মেডিকেল বোর্ডে বসে পড়ে ডিসিশন নেয় যে হ্যাঁ এটা অ্যাবর্শন করা যাবে। তারপর অ্যাবর্শন করা হয় এবং আজকে কোর্ট দোষী সাব্যস্ত করেছে মিঠুন চিত্রকরকে 376 এবং 4 ও 6 পক্সো ধারায়। আগামী শনিবার 20 তারিখে সাজার মেয়াদ ঘোষণা করা হবে। कोयला तस्करी मामले में आसनसोल की विशेष CBI अदालत ने ECL के 8 अधिकारियों की जमानत एक बार फिर नामंजूर कर दी और उनकी जेल अभिरक्षा 14 दिनों के लिए बढ़ाने का निर्देश जज राजेश चक्रवर्ती ने दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। बता दें कि ECL अधिकारियों के अधिवक्ताओं के द्वारा ये दलील दिया गया था कि CBI हिरासत में बंद 8 अधिकारियों में से 5 अभी भी कार्यरत है। उनका पैसा अभी ECL के पास है, जबकि 3 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे पेंशन पाते हैं। इसलिए ये लोग आसनसोल छोड़कर भाग नहीं
ही सकते हैं, साथ ही ये लोग मुख्य अभियुक्त भी नहीं है, इसलिए इन्हें जमानत दी जाए। लेकिन सीबीआई के वकीलों ने कहा कि आरोपी ईसीएल अधिकारी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जमानत मिलने पर इस सबूतों को मिटाने का प्रयास कर सकते हैं। जज राजेश चक्रवर्ती ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 8 अधिकारियों की जमानत अर्जी रद्द कर दी और उन्हें 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में ही रहने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली तारीख 30 अगस्त की दी। ইনজাস্টিস হলো, ফ্যামিলি তো ফুল সার্ভেশনে আছে অ্যান্ড এখানে চার্জশিট বেরিয়ে গেছে ইনস্পাইট এতদিন বলছে কাস্টোডিয়াল ইন্টারোগেশন কি হচ্ছে? আজ পর্যন্ত কোনো ইন্টারোগেশন হলো? ইন্টারোগেশন যদি হয়ে থাকে তা ওয়ার ইজ দ্য সেট অফ কোয়েশ্চেন্স? কোথায়? কিছু তো আজ পর্যন্ত ফেস করা হয়নি আমাদের সামনে। মানে অ্যাট দ্য এন্ড আমরা এটা বুঝতে পারছি ইন্টারোগেশনের নামে ওদের জাস্ট আটকে রাখা হচ্ছে অ্যান্ড হিউমিলিয়েট করা হচ্ছে আর নাথিং আদার দ্যান দ্যাট। মানে আটকে রাখার উদ্দেশ্যটা কি? তাহলে লাভটা কি? গড নোজ, কারণ এটা কোনো স্পেসিফাইড কোনো রিজন তো সেরকম আমরা প্রেস আউট করতে পারছি না। আমরা তো কোনো পয়েন্টস রাখছি কি সবটাই তো হচ্ছে, আপনাদের যা চাওয়া হয়েছিল তাই হয়েছে, এখানে চার্জশিট বেরিয়ে গেছে, তার সত্ত্বেও কী করে আপনি আটকে রাখেন? নাথিং, নো, কিছু হয়নি। আপনারা বেলের জন্য কি কন্ডিশন? আমরা বেলের জন্য বলেছি কি আমরা বেল দিন, আমরা সব দিকে মানে আমরা কোঅপারেট করব, আপনারা আসবেন, আমরা যখনই ডাকবেন আমরা আসবো, আর সেটার জন্য যদি শিওরিটিস দরকার হয় শিওরিটিসও রাখা হবে। বাট ইন স্পাইট অফ দিস বেল রিজেক্টেড। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था। लेकिन आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग में आजादी का ये महोत्सव उस वक्त गमगीन माहौल में तब्दील हो गया जब खबर आई कि छत पर राष्ट्र ध्वज लगाने के क्रम में बिजली के तार से करंट लगने के कारण आईआईटी के एक छात्र की मौत हो गई। मृत युवक का नाम सौमिक दत्ता था। सौमिक की मौत की खबर से पूरे इलाके में मातम छा गया। सूत्रों के अनुसार हर घर तिरंगा मुहिम के तहत सौमिक भी कल्याणपुर हाउसिंग के AS1 स्थित अपने घर की छत की दूसरी मंजिल पर झंडा लगाने के लिए गए थे। वह तिरंगे को छत पर बंधी GI तार से बांध रहे थे, लेकिन जिस तार में वे झंडा बांध रहे थे वह घर की छत पर लगे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया और करंट लगने से सौमिक छत पर बेहोश होकर गिर गया। जब घर के लोगों को ये पता चला तो घर में कोहराम मच गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सौमिक को आसनसोल जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया तो डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर पाकर 22 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अनिमेश दास भी परिजनों से मिलने पहुंचे। কাজ দিয়ে গেছে ইলেকট্রিকের তার, এটা ইলেকট্রিকের তার যাওয়ার রাস্তাগুলো তো ছিল, এবার বাড়িগুলো পরে ডেভেলপ হয়েছে। বাড়ি ডেভেলপ করার সময় মানুষ একটু আধটু বাড়িয়েছে, সেটার ইস্যু নয়। ইস্যু হচ্ছে যে পতাকা তুলতে গিয়ে যে তারটা দিয়ে আমি বাঁধছি সেটা যদি আমার তারে গিয়ে পড়ে যায়, ইলেকট্রিকের তারে গিয়ে, তাহলে তার দুর্ঘটনা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এই সচেতনতা যদি না বাড়ানো যায় আগামী দিনে সচেতনতা দেখবেন টিভিতে আমার এই DCL থেকে তো প্রত্যেক দিন বলছে যে আপনারা এই বর্ষাকালে আপনারা সতর্ক থাকুন, বিভিন্ন যে ইলেকট্রিকের যে গ্যাজেটস আছে সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করুন, তার থেকে দূরে থাকুন। দেখবেন টিভিতে इलेक्ट्रिक हमारे DCL থেকে বলছে। अब बस 4 दिनों के बाद आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय जामुड़िया के 6 नंबर वार्ड से पार्षद पद के लिए उपचुनाव लड़ने वाले हैं और इसके लिए विधान उपाध्याय के समर्थन में चल रहा प्रचार अभियान भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इनके समर्थन में जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता पुण्यशशि राय भी मैदान में उतर चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने दीवार लेखन के जरिए विधान उपाध्याय के समर्थन में प्रचार अभियान चलाया। पुण्यशशि राय ने कहा कि वार्ड नंबर 6 में 10,000 से अधिक वोटर्स हैं और भारी मतों से मेयर विधान उपाध्याय यहां से विजयी होंगे, क्योंकि बंगाल में चारों ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, इसलिए जनता तृणमूल कांग्रेस को ही चुनेगी और इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही इस वार्ड से जीत हासिल की थी। বহু ভোটে জিতবে, এখানে 10,000 ভোটার আছে 6 নম্বর ওয়ার্ডে। তো মানুষ কাকে ভোট দেবে? CPM নাই, BJP নাই। সারা বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়ন করেছে, আসানসোল পৌর নিগম যে উন্নয়ন করেছে, মানুষ আমাদের ভোট দেবে। কয়েক মাস আগেও তো আমরা সেখানে জিতেছি, আমরা প্রচুর ভোটে জিতবো। তো ইডিসিডি কত প্রভাবটা পড়তে পারে? ইডিসিডির কোনো ব্যাপার নাই, এটা সারা বাংলার মানুষ জানে, সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাগে আনার জন্যে মোদিজি অমিতজি একটা প্রয়াস চালাচ্ছে ইডি আর সিবিআইকে দিয়ে। তো এই প্রয়াসে ওনারা সফল হতে পারবেন নাই।
কেন বাংলার মানুষ জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছেন এবং সারা বাংলার যারা নাগরিক 10 কোটি মানুষ, আমরা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বাদ দিয়ে, নেতা নেত্রী কর্মী সমর্থক বাদ দিয়েও 10 কোটি যে মানুষ, সেই 10 কোটি মানুষ মোদিজি এবং অমিতজিকে যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेलपार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से जश्न आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1000 पति प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम AIMIM के जिलाध्यक्ष दानिश अजीज के नेतृत्व में किया गया। मौके पर SK नजीम, एजाज अहमद, सरवर इफ्तिखार आलम, आसिफ कुरैशी, आतिफ मलिक, नदीम अख्तर, MD रिजवान आदि मौजूद थे। एजुकेटेड हिंदुस्तान को बनाने के लिए, कामयाब हिंदुस्तान बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम सबको मिलकर अपने अपने बच्चों को तालीम दिलवाना है। तालीम एक ऐसी हथियार है जिससे आप ना तलवार मिलेगा ना तलवार का धार रहेगा, फिर भी आप अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा देंगे, उस शख्सियत तक बना देंगे जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने बच्चों से। आज हर घर में, रेल पार के सरजमीन में मैं एक चीज बहुत कॉमन और बहुत वेलकम ये चीज देखना लगा हूं कि आज हर घर में हर बच्चों को पढ़ाने की चाह है। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.